गुना के बजरंगगढ़ में विंध्याचल पर्वतमाला की पहाड़ी पर मां 20 भुजा देवी का प्राचीन मंदिर है। बताते हैं कि मूर्ति की किसी ने स्थापना नहीं की, बल्कि हजारों वर्ष पहले बांस के वृक्षों के बीच से देवी की प्रतिमा खुद प्रकट हुई थी। तभी से यहां माता दुर्गा 20 भुजा रूप में स्थापित है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यह तकरीबन 5500 साल पुराना मंदिर है। पहले दानवीर अंगराज कर्ण ने इसी पहाड़ी पर बैठकर 9 साल तक मां की घोर तपस्या की थी। तब मां ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर 20 हाथों के साथ दर्शन दिए थे, जिसके बाद कर्ण ने बीसम भुजाम सुंदरी कहकर उनकी स्तुति की। तभी से मां का नाम 20 भुजा पड़ा। शारदीय नवरात्र में हम बात करें गुना से 8 किलोमीटर दूर 20 भुजा देवी मैया की। यहाँ पर भक्त लाखों की संख्या में दर्शन के लिए आते हैं। वहीं यहाँ पर एक रहस्य भी है और मैया के 3 रूप हैं। वहीं यहाँ पर कई सारी अनंत महिमाएं भी हैं। आइए हम जानते हैं इस माँ के दरबार की अनंत महिमाओं को। जहाँ तक इस मंदिर की प्राचीनता के बारे में है तो ये मंदिर कई सालों पुराना है और मैं अपने बचपन से यहाँ आता जा रहा हूँ। मैं कई बार दंडवत भी आया हूँ, पैदल भी आया हूँ और अपने सपरिवार यहाँ पे आया हूँ। और सब लोगों की मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती। ये लगभग 5500 वर्ष पुरानी प्रतिमा है और मंदिर भी काफी पुराना है। और महिमा यूं है कि भगवती 20 हाथों से दर्शन देती है और जगत में 20 भुजा करके विख्यात है। अन्य कहीं भी प्रतिमा कोई भगवती दुर्गा की 20 हाथों वाली देखने सुनने को नहीं मिलती। तो ये बड़ी महिमा है। भगवती सबके मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। दिन में 3 स्वरूप बदलती है, प्रातःकाल बाल्यावस्था, दोपहर युवावस्था और सायंकाल वृद्धावस्था। अभी ये जैसे 20 भुजा देवी हमारी कुल देवी है, तो मेरा जितना भी व्यापार था जी, जो 20 साल मैंने पैसे करोड़ों रुपए कमाए थे, सारे एक झटके में इंडस्ट्री में फेल हो गए थे। फिर एक बार रात को नाइट के अंदर नींद के अंदर मेरे को ऐसा लगा कि हमारी कुलदेवी पहाड़ के ऊपर विराजमान है। फिर हमने गूगल के ऊपर ढूंढा तो वहां से पता चला देवी यहाँ पे है। जब मैं पहली बार आया उस समय मेरे पास भाड़े की पोजीशन नहीं थी, आज से 3 साल पहले। फिर यहाँ आने के बाद धीरे धीरे माता जी मेहरबान से मेरा काम चलने लगा। जो 20 साल में खोया वो सारा उससे ज्यादा हो गया। ये 20 भुजी माता का मंदिर है। हम यहाँ काफी टाइम से आ रहे हैं। यहाँ सभी भक्तों को आने में बहुत आनंद आता है और जय माता दी। 20 भुजा मैया के रहस्य की हम बात करें तो उनकी भुजाएं हर कोई नहीं गिन पाता। उनकी भुजाएं सिर्फ उनके प्रिय भक्त ही गिन पाते हैं। वहीं हम बात करें उनके रूपों की तो मैया 3 रूप में दर्शन देती हैं। सुबह कन्या का रूप होता है, दोपहर में युवा रूप होता है और शाम को पूर्ण रूप में दर्शन देती हैं। वहीं ये मंदिर 5500 साल पुराना मंदिर है। वहीं यहाँ पर कर्ण ने 9 साल तपस्या की थी। यहाँ पर भक्त दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं और हजारों की संख्या में भक्त दर्शन करते हैं। वहीं जो भी भक्त अपनी मनोकामना मांगता है यहाँ पर पूर्ण होती है। विनोद कुशवाहा, एनडीटीवी, गुना। नवरात्रि के दिनों में मंदिर में भक्तों की लंबी कतार लग रही है। वहीं आगर मालवा जिले के नलखेड़ा स्थित बगुलामुखी मंदिर में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। पीतांबरा शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध ये मंदिर पांडवकालीन माना जाता है। कहा जाता है कि महाभारत के समय यहाँ पांडवों ने पूजा की थी। तंत्र क्रियाओं के लिए प्रसिद्ध इस मंदिर में हवन अनुष्ठान का काफी महत्व है। नवरात्र के दौरान रोज 1000 से ज्यादा हवन यहाँ किए जा रहे हैं। पर जो आमतौर पे जो भक्त लोग हैं वो पीले रंग की जो टोकरी सजा कर लाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पीला फूल है या पीली चुनरी है, पीली मिठाई है, इस तरह की मान्यता यहाँ पर है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बात करने की कोशिश कर लेते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? भगवान का नाम क्या है? भगवान से। कहाँ से आए हो? ये पीले रंग का सब सामान क्यों लाए आप? ये पीले रंग की चुनरी, पीला फूल क्यों लाए आप? माता जी को चढ़ती है नहीं, माता जी को, उसके लिए। हाँ, माता जी चढ़े। अच्छा, आप कहाँ से आए? हम औरंगपुर से। किस तरह की भावना आपके अंदर है? माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करती है, इसलिए हम हर साल आते हैं दोनों नवरात्रि में। अच्छा, लगातार हर साल आने वाले लोग यहाँ पर आप देखें कि आसपास का जो परिसर अगर मैं दिखा सकूं तो यहाँ पर पूरा दर्शन पूजन हवन अनुष्ठान लगातार चलता रहता है। उसके जो पीछे वाला हिस्सा वहाँ पर जो है 1000 से ज्यादा हवन यहाँ पर प्रतिदिन अभी नवरात्र के उत्सव पर हो रहे हैं।
खास बात यह है कि जो मंदिर है इसके सामने एक दीपमाला बनी हुई है और पूरी दीपमाला की हाइट भी काफी सारी है और हजारों यहाँ पर एक भक्त हो रहे। क्या नाम है आपका? मांगीलाल आजना। मांगीलाल जी, किस तरह की भावना है आपकी यहाँ पर? बहुत बढ़िया भावना है, अच्छी भावना है। क्या सोच कर आते हैं? शक्तिपीठ है, माँ बगलामुखी का मंदिर है, दर्शन करने आए। तो यहाँ पर जो लोगों की भावना है वो अलग तरह से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो तंत्र मंत्र तो होता ही है, लेकिन जो खास तौर पर जो राजनीति से जुड़े लोग होते हैं वो अपना जो सरकार का बचाने की बात हो या शत्रु पे विजय करने की बात हो, उनके लिए तंत्र मंत्र करने के लिए यहाँ पर अभी आते हैं। आगर मालवा से कैमरा सहयोगी सुमित जादव के साथ जफर मुल्तानी, एनडीटीवी। हरदा में भी नवरात्रि के मौके पर बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। बाला गांव में नवरात्रि के मौके पर बाबाओं का मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से ग्रामीण पहुंचते हैं। बाबा आसपास के गांव में सुख शांति के लिए पूजा अर्चना करते हैं। इस दौरान भजन कीर्तन भी होते हैं। प्रदेश भर में शारदीय नवरात्रि का पर्व पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया जा रहा है। एक तरफ जहां भक्त मां दुर्गा की उपासना में लीन हैं और मिट्टी की बनी दुर्गा प्रतिमाओं से सजे पंडालों में मनमोहक झांकियां श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर रही हैं, वहीं रायसेन जिले के बरेली में ब्रह्म कुमारी बहनों ने सजाई है एक अनोखी नव चैतन्य झांकी, जो सिर्फ आकर्षण का केंद्र ही नहीं बल्कि जीवंत आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी बन गई है। नव चैतन्य झांकी में नन्ही नन्ही बालिकाएं 9 देवियों का रूप धारण कर श्रद्धालुओं को राज योग ध्यान से जागृत होने वाली अष्ट शक्तियों का संदेश दे रही हैं। इन चैतन्य देवियों की यहाँ पर 9 दिन सेवा करने का क्या था ऐसा आपके मन में विचार, तो इन देवियों की स्थापना यहाँ पर करके? देखिए, कहने का अर्थ है यहाँ पे कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है। यहाँ जो चेतन देवी बहनें बनी हुई हैं, ये जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम की बहनें हैं, जिन्होंने अपने जीवन में त्याग, तपस्या, सेवा और सहज राजयोग करती हैं। राजयोग के माध्यम से इनकी जो स्थिति है वो एकदम अचल अडोल स्थिति बन जाती है और ये हम सेवा के माध्यम से कार्य करते हैं। इसी तरह हम लोग सेवा करते रहें और सब आत्माएं इन कन्याओं से, देवियों से, माँ दुर्गा से आशीर्वाद लें और अपने जीवन को संपन्न बनाएं, सफल बनाएं। ये नवरात्रि का 7वें दिन से है, हम लोग चेतन देवियों की झांकी का दर्शन सभी को कराते हैं कि ये 5वें और 6वें रूप से माँ का स्वयं रूप धारण स्वरूप हो जाता है और जिससे सभी भक्तों को शक्तिशाली किरणें देकर भगवान से लेकर राजयोग मेडिटेशन द्वारा सब भक्तों को संपन्न बना। एक यही लक्ष्य रहता है ब्रह्मा कुमारी जी का कि झांकी माना स्वयं के अंदर झांकना।